सबसे पहले तो आज आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बेसिकली इसका क्या उद्देश्य है, किस विषय को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? तो हरियाणा में हम ब्रेक थ्रू में हम एक्चुअली में 6 राज्यों में काम करते हैं आज के दिन में, और हरियाणा में 7 जिलों में काम करते हैं। हरियाणा का काम हमारा सबसे पुराना है, जहाँ पे कि हम समुदाय और स्कूल स्तर पे काम करना शुरू किए, और जहाँ पे कि हम लोग 11 से 18 और 18 से 25 वर्ष के युवतियों और जो अन्य जेंडर होते हैं उनके साथ काम करना शुरू किया। तो हम इस तरीके से काम करते हैं जहाँ पे कि जेंडर आधारित जो भी भेदभाव या हिंसा है वो अस्वीकार्य हो, वो अनएक्सेप्टेबल हो। तो मुझे लगता है कि यही हमारा मेन मिशन है, और आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि ये जो हमारा मिशन और विजन है इसको आगे ले जाने में सिर्फ एक गांव ही नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे सरकारी तंत्र हैं उनको और समुदाय को साथ में आना पड़ेगा, स्कूली तंत्र को साथ में आना पड़ेगा, और सबको मिलके एक तरीके से एक दिशा में सोच के और इन मुद्दों के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैम, कहीं ना कहीं आपने कहा कि हरियाणा में आप सबसे पुराने हैं जो इस तरह से ग्राउंड पे काम कर रही हैं, तो किस तरह का बदलाव हरियाणा के उन जिलों में आपको देखने को मिला? हरियाणा सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं आगे? जी, तो बहुत सारे बदलाव हम लोगों ने देखा है, हमारी टीम ने देखा है, मैं पर्सनली देखी हूँ। वो बहुत अलग तरीके के बदलाव हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ किशोरियों नहीं, किशोरों को भी साथ में लाते हैं। तो बहुत अलग तरीके का एक शिफ्ट जो देखने के लिए मिला है, ये भी मिला है कि हमारा जैसे जो किशोर हैं उनके अंदर ये चेंज आया, एटीट्यूड लेवल का चेंज आया है कि उन्हें समझ में आया है कि घरेलू कार्य जो होता है वो सिर्फ लड़कियों या महिलाओं का काम नहीं है, वो हमारा भी काम है। और जेंडर आधारित जितने भी हमारा बायस है सोसाइटी में, वो सारा का सारा किसी भी जेंडर आधारित भेदभाव को नहीं करते हुए सब लोग उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक चेंज आया है कि जो हमारा जेंडर आधारित बहुत सारा जो स्टीरियोटाइपिंग है करियर को लेके, कि लड़कियां यही करियर चुननी चाहिए, महिलाओं को यही काम करना चाहिए, चाहे वो टीचर का काम हो, सिलाई कढ़ाई का काम हो, और पुरुष को सिलाई कढ़ाई नहीं करना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में भी उनके एटीट्यूड शिफ्ट देखे गए हैं। लड़कियों के अंदर भी बहुत सारे शिफ्ट, जो मैं बता रही थी कि हमारा उत्तर प्रदेश में एक शिफ्ट देखने के लिए मिला है कि जहाँ पे लगभग 2 साल उनका जो अर्ली मैरिज का एवरेज आ रहा था वो बढ़ा है। तो इस तरीके के बहुत सारे शिफ्ट हैं जो हम देखते हैं, और हम उसका समय समय पे उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं, आते हैं। हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय? जी, हरियाणा सरकार से हमारी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, और आज के दिन में हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं। जैसे हम शिक्षा विभाग के साथ काम कर रहे हैं, हम WCD के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें उनसे एक अपेक्षा ये रहेगी कि जिस तरीके से वो हमारे काम को बहुत अलग तरीके से ले भी रहे हैं, वो बहुत अलग दिशा में ले रहे हैं। जैसे आज के दिनों में वो हमारे कुछ जो कंटेंट्स हैं, गेम्स हैं, उसको पूरे हरियाणा में चलाने की बात कर रहे हैं, जो फन डे सैटरडे है। तो आगे चल के अगर वो ये सब पहल ले पाएँ, सारे स्कूलों में ये अगर कर पाएँ, तो वही हमारी उम्मीद है कि जितना भी हमारा आज के दिनों में लिमिटेड है, हम 133 स्कूल में, वो क्यों ना हरियाणा के सारे स्कूल्स में जा पाए। मैं वीरेंद्र नारायण, डिप्टी डायरेक्टर SCRT गुरुग्राम से। आज जो कार्यक्रम हमने देखा, ब्रेक थ्रू की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, और ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में कर रहे हैं बहुत प्रोग्रेसिव है, और स्टेट में हमारे से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं ये। और उसमें स्पेशल आज हमने अभी जो डिस्कशन देखा, उसमें जो घरेलू हिंसा के बारे में, जो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया, वो बहुत बढ़िया था, और सभी जो है इससे प्रेरित थे काफ़ी ज़्यादा। आपने बताया कि डायरेक्टर है SCRT, तो जहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है, तो टीचर्स को इस विषय में किस तरह से जागरूक किया जाता है? टीचर्स को हम जो है इस बारे में जो सेशन होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसमें लगातार एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और जैसे पोस्ट एक्ट है, पोस्को एक्ट है, उसके बारे में स्पेशल सेशन भी होते हैं बाकायदा, तो भाई इस बारे में बताते हैं हम। और स्पेशल ट्रेनिंग इसमें जो हमारी जो ब्रेक थ्रू थी हमारे साथ भी जुड़ी हुई इस बारे में, वहाँ भी जो ये डिस्कशन करते हैं।